नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर हम बड़े विस्तार से खोलते हैं, इतने विस्तार से ताकि आप जब इस पाठशाला से निकले तो उस खबर के मास्टर हो। ये न्यूज का फैमिली शो है, इसलिए बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को देखना है, ये आपको बार बार याद दिलाता हूं। तो अटेंडेंस लग चुकी है, आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज पाठशाला में क्या लेकर आया हूं आपके लिए। आज चैप्टर खुलेगा बांग्लादेश का, जहां पर हिंदुओं को 0% करने वाली साजिश क्या चल रही है वो आपको बताऊंगा। क्या 2050 तक बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा? आज इस बात का सवाल और इस बात का जवाब। कश्मीर में अचानक टारगेट किलिंग क्यों होने लगी है, उसके पीछे की वजह क्या है? ये हो रहा है ये तो आपको सब बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है आज आपको उस चैप्टर में बताऊंगा। चीन की सीक्रेट टेक्नोलॉजी से अमेरिका क्यों टेंशन में है वो भी बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास में मुगल सीरीज में 29 दिन दिल्ली पर राज करने वाले हेमू कैसे हारा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में बांग्लादेश के हिंदुओं का चैप्टर, और यह चैप्टर क्यों खोलना जरूरी है वो आपको बताता हूं। क्योंकि जिस वक्त देश में यह चर्चा होनी चाहिए वो हो नहीं रही, और वो आपको करनी चाहिए। क्यों आपको बताता हूं कि 2050 ये वो साल है जिसके बारे में आप फिल्मों में सुनते होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी, किस तरीके की दुनिया होगी। लेकिन इस 2050 तक क्या बांग्लादेश में हिंदू जो हैं, बांग्लादेश में हिंदू जो हैं वो 0% हो जाएंगे क्या? मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात हम कह रहे हैं कि एक देश में एक आबादी 0% हो जाए। 0%, कितनी बड़ी बात है ये। और ये तब आपसे कह रहा हूं, ये 2050 में क्या हिंदुओं की आबादी 0% होगी, 0% हिंदू बांग्लादेश के अंदर, ये तब कह रहा हूं और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि जब 1974 में 1974 वहां पर हिंदुओं की आबादी थी 13.5% हिंदू थे वहां पर बांग्लादेश के अंदर। यह पहली जनगणना जब बांग्लादेश में हुई थी अलग बांग्लादेश बनने के बाद, और उसके बाद आज की तारीख में 2011 में यह घटकर 8.5% पर आ गई है हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश के अंदर। यानी 5% हिंदू जो है वो कम हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, ये 1974 से 2011 के बीच। और अगर इसी एवरेज से आप चलेंगे तो 2050 का साल होगा जब हिंदू बांग्लादेश से खत्म हो जाएंगे हिंदू बांग्लादेश से। लेकिन दुनिया भर में इसकी कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो नाम जुड़ा है वो है हिंदू। इस पर तो बोलना ही गुनाह है ना भाई। आप सेक्युलर कहां बचते हैं अगर आप हिंदुओं की बात कर लें? आप हिंदुओं की बात करते क्रिमिनल हो जाते हैं। लेकिन जैसे सिख हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, वैसे ही हिंदू हैं। और अगर इनका कहीं दर्द है, कहीं अल्पसंख्यक हैं, तो उसकी बात होगी, कम से कम पाठशाला में तो होगी। करोड़ों लोग हैं, 4, 10, 15, 20 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं जो 0% हो जाएंगे, बचेंगे नहीं है बांग्लादेश में। क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अगर हम और आप चर्चा नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो यह हो जाएगा 0%। 2050 से पहले ही हो जाएगा अगर यूं ही खामोश रहेंगे। क्योंकि पिछले 6 दिन से वहां बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में हमले हो रहे हैं, पथराव किया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है बांग्लादेश के अंदर। और यह दुर्गा पंडालों में हो रहा है, मूर्तियों को तोड़ा गया, हिंदुओं के घर, दुकानें सब निशाना बनाए गए, कई हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। और अगर आज भी आप इस पर चुप रहेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, दुनिया को जगाएंगे नहीं कि देखिए एक देश में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पंडालों के अंदर के आप इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि ये आपके पंडाल में हो, इस तरीके से तोड़फोड़ हुई हो, आपके अंदर कितना डर होगा और आप वहां रह पाएंगे क्या? बांग्लादेश में 64 जिले हैं। तस्वीर आपको बताता हूं, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश का हाल आपको बता रहा हूं, यहां पर 64 जिले हैं।
और इन 64 जिलों में से 34 जिले हैं ऐसे, 34 जिले जहां पर हिंदू विरोधी दंगे हो रहे हैं, हिंदू विरोधी हमले हो रहे हैं। और आप सोचिए, मतलब आधे से ज्यादा 34 जिले ये जहां पर हिंदू विरोधी हमले हो रहे हैं, और उस पर आप खामोश रह सकते हैं। 34 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। और ये आज एक दिन की बात होती तो समझते, इतना पलायन, इतनी आबादी जो कम हो रही है वो एक दिन में तो नहीं हुई ना, सालों से हो रही है। बांग्लादेश में 90% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है, 90% मुस्लिम आबादी है, यानी हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। और माइनॉरिटी की बात जब की जाती है तो उनको रक्षा देंगे ना आप। हिंदू आबादी आज की डेट में 8.5% बची है, आपको उनको बढ़ाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो वहां 34 जिलों में वहां हिंदू विरोधी दंगे चल रहे हैं। हिंदू परिवार हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं वहां पर। 6 दिन में हिंसा की बड़ी घटनाओं के बारे में अगर आपको बताऊं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 13 अक्टूबर की घटना आपको बताता हूं। जिस वक्त आप पर्व त्योहार मना रहे थे, उस वक्त बांग्लादेश के अंदर वहां पर एक जगह है कुमिल्ला जिले में मंदिरों पर हमले हो रहे थे। जिस वक्त आप ये सोच रहे थे कि आप दशहरे के दिन क्या पहनेंगे, उस दिन 15 अक्टूबर को नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला हो रहा था। जिस दिन आप ये सोच रहे थे कि आप दशहरे की छुट्टी मनाने के लिए बच्चों को कहां ले जाएंगे, उस दिन 16 अक्टूबर को फेनी इलाके में मंदिरों और दुकानें पर हमले हो रहे थे बांग्लादेश में। 16 अक्टूबर को मुंशीगंज में काली मंदिर की 6 मूर्तियां तोड़ दी गई। सबसे बड़ा हमला कहां हुआ? इस्कॉन मंदिर पर हुआ। इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश के नोआखाली में पड़ता है। 500 लोगों की भीड़ मंदिर पर अटैक कर देती है। वहां पर इस्कॉन के 2 लोगों की हत्या कर देते हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी इस्कॉन मंदिर की देख रहे हैं। तोड़फोड़ जो हुई है उसकी तस्वीर, वहां क्या हुआ इसकी गवाही दे रही है। इस्कॉन को यूएन के जो चीफ है उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी, बांग्लादेश सरकार से एक्शन लेने की मांग करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि दखल दीजिए, हमें बचाइए। इस्कॉन ने बयान जारी कर बांग्लादेश में हुए हमले की पूरी कहानी बताई, और उसमें वो जो बताते हैं वो आपको जानना चाहिए। वो कहते हैं कि 14 अक्टूबर को ही मंदिर प्रशासन ने पुलिस से कहा था कि सुरक्षा दे दीजिए हमको। उनको लग रहा था कि भाई कुछ हो सकता है, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया गया। 13 अक्टूबर 2021 को, यह उनका बयान है कि 13 अक्टूबर 2021 को कट्टरपंथियों ने साजिश के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया। 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे इस्कॉन चुमानी मंदिर पर हमला हुआ। हमले के दौरान जगन्नाथ का रथ, शीला प्रभुपाद की मूर्ति तोड़ दी गई। मंदिर परिसर में खड़े कुछ वाहनों को आग लगा दी गई। मंदिर की संपत्ति को जला दिया गया, उसे बर्बाद किया गया, उसे लूटा गया। हमारे 2 सदस्य पार्थ चंद्रा दास और जतन चंद्रा साहा की बेरहमी से हत्या कर दी गई, यह इस्कॉन स्टेटमेंट में कहता है। एक और सदस्य निमाई चंद्रा दास की हालत गंभीर है। मंदिर में जो भक्त मौजूद थे उन पर भी हमला किया गया। उसी दिन काली मंदिर, राम ठाकुर मंदिर, लोकनाथ मंदिर, छत्रग्राम के जीएम सेन हॉल के साथ साथ हिंदू अल्पसंख्यकों के कई घरों पर, दुकानों पर, संस्थानों को भी नष्ट कर दिया गया। एक साथ चौतरफा हमले हुए, और हमले के दोषी बेशर्मी से खुले तौर पर सोशल मीडिया पर इसका बखान कर रहे हैं। सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि मुस्लिम कट्टरपंथी ऐसे अत्याचार ना करें जिससे दुनिया की नजरों में बांग्लादेश समाज की बदनामी हो। फ्राइडे को 2 से 5 बजे के बीच में मृत्यु का तांडव हुआ इस्कॉन मंदिर के अंदर भी। उस दिन 500 से भी अधिक लोग हमारे इस्कॉन नौखाली मंदिर के बाहर आए। पहले दुर्गा पूजा जो मंडप था उसको तोड़ा, दुर्गा देवी के विग्रहों को नष्ट कर दिया। फिर उसमें से 200 जन हमारे मंदिर के अंदर घुस आए और उन्मादी भीड़ ने जिसको भी पाया उसको मारा। एक भक्त का उन्होंने अपहरण भी कर लिया। नेक्स्ट दिन उसकी बॉडी हमको तालाब में तैरती हुई मिली, और जितने भी हमारे विग्रह थे उनको तोड़ फोड़ मचाई। फिर प्रभुपाद का जो हमारा विग्रह था, हमारे फाउंडर आचार्य का, उनको भी जला दिया। जो किसी
दूसरे धर्म के प्रतिष्ठान में का अगर एक कांच का टुकड़ा भी अगर टूट जाता है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट आके बोलता है कि ये कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर 9 दिन से जो मृत्यु का तांडव चल रहा है बांग्लादेश में, उसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुंह में भी ताला लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने भी अभी तक इसकी भर्त्सना नहीं की। और आप बताइए कौन सा लीडर है इंटरनेशनल जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। इसीलिए आज हमने, हमारे जो इस्कॉन कोलकाता के भक्त थे वो यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने खड़े होकर हमने अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। और इस्कॉन पूरा वर्ल्ड वाइड जो इस्कॉन है वो जहाँ पर भी वर्ल्ड में इस्कॉन है और जहाँ पर उनके बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके सामने में हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि ये जो लोग वायलेंस किए हैं बांग्लादेश में उनको फांसी की सजा ना हो। सबसे पहले तो यह सोचिए कि इनमें कितनी हिम्मत है कि ऐसे माहौल के अंदर भी पूजा पाठ कर रहे हैं। जहां इतने हिंदुओं पर हमला हो रहा है वहां भी अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कोई है जो हमारे साथ खड़ा होगा। दुनिया भर में कश्मीर में कुछ ना हो तब भी कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है। इस देश में अल्पसंख्यकों पर क्या अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन बगल के देश में पाकिस्तान हो या बांग्लादेश क्या होता है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे यहां भी नहीं बोलता। सीएए के तहत इन्हीं लोगों को कहा गया था ना कि बांग्लादेश से जो हिंदू आएंगे, जो पाकिस्तान से आएंगे, उनको हमको नागरिकता देनी चाहिए। बेचारे इस हालत में हैं और हमारे यहां उसी का विरोध हो गया कि नहीं नहीं, हिंदुओं को दोगे तो मुसलमानों को भी दो। अरे जो 90% मुसलमान बांग्लादेश में हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी हम दे दें नागरिकता। पाकिस्तान में जो होता है उनको, जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको नागरिकता दें, या जो अत्याचार कर रहा है उसको नागरिकता दें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कैसे बढ़ती, इसको समझिए। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले से 13 अक्टूबर को यह सब शुरू हुआ। कहा गया कि कुरान का अपमान किया गया, इसकी अफवाह फैला दी गई। 13 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे एक मुस्लिम व्यक्ति ने दुर्गा पंडाल से फेसबुक लाइव कर दिया और यह अफवाह फैला दी कि दुर्गा पंडाल में कुरान रखी गई है। सुबह 8 बजते बजते दुर्गा पंडाल के आसपास पूरी भीड़ जमा होने लगी। सुबह 10 बजे बांग्लादेश पुलिस के 40 से 50 जवान पहुंचे। 10:30 बजे जिले के कलेक्टर, एसपी, कुछ इमाम पहुंचे। सुबह 11 बजे भीड़ ने पंडाल पर पथराव कर दिया। इन लोगों के मौजूदगी में मूर्तियां तोड़ दी गई। दोपहर 12 बजे कुमिल्ला के बाकी इलाकों में भीड़ सड़कों पर आ गई। शाम के 4 बजते बजते 3 हिंदू मंदिरों और 14 दुर्गा पंडालों पर हमले कर दिए गए, एक अफवाह पर। इसके बाद वहां 34 जिलों में हिंसा फैलाई गई। हिंदू मंदिरों, पंडालों, घरों, दुकानों, सब पर हमले हुए। इस्कॉन मंदिर पर हमले को लेकर भारत में इतना गुस्सा है, इस्कॉन के सदस्यों ने कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस्कॉन के बाहर प्रदर्शन किया। गुवाहाटी में लोगों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन क्या इस देश में एकजुट होकर आवाज उठाई गई बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ? नहीं उठाई गई, नहीं उठाई गई। क्या आपको पूरे हिंदुस्तान में एक सुर में आवाज सुनाई दी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसको रोकना चाहिए? नहीं सुनाई दी गई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज नहीं बोलिएगा तो ये हिंदू जो बांग्लादेश से निकल रहे हैं वो धीरे धीरे 0% हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक कार्यक्रमों पर हमलों की जानकारियां मिली। बांग्लादेश सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई की है। दुर्गा पूजा कार्यक्रम भी वहां जारी है, भारतीय उच्चायोग अधिकारियों के संपर्क में, यह विदेश मंत्रालय अपना कह रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भरोसा दिया, हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इनका मकसद देश के विकास में रुकावट डालना है। नकली तस्वीरें फैलाकर अशांति भड़काने में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन बातों का, इन दावों का कितना असर है वो अभी आपको डेटा में समझाऊंगा। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने भी क्या कहा वो भी पहले सुन लीजिए। इस तरह के हमलों में ऐसा लगता है कि इसे अपने हितों के लिए एक समूह ने भड़काया था। सिर्फ कोमिल्ला में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की दूसरी जगहों में भी सांप्रदायिक हिंसा के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। लेकिन इन बातों पर यकीन कर लेता मैं कि बहुत इनकी नीयत साफ है कि ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह सब ना हो। लेकिन यह एक दिन की बात नहीं है, एक साल की भी बात नहीं है, किसी एक त्योहार की बात नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले होते हैं
उनको आपको समझना होगा, तब समझ में आएगा कि ये सारी खोखली बातें। बांग्लादेश में जो जातीय हिंदू महाजोत संगठन के आंकड़े हैं, उसके आधार पर अत्याचार के कुल मामले, ये आपको हिंदुओं के बारे में मैं बता रहा हूं, अत्याचार कितने हुए इसको देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार के मामले साल 2020 में 2020 40,703 मामले ऐसे आए जिनमें हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। जिस साल दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, बांग्लादेश में हिंदू जो है वो वहां पर अपने ऊपर अत्याचार सह रहे थे। साल 2019, एक साल पहले, कितने अत्याचार के मामले आए? 31,505 मामले सामने आए थे। यह हिंदुओं का हाल है बांग्लादेश के अंदर। साल 2020 में जबरन धर्म परिवर्तन की बात कर लीजिए। जबरन धर्म परिवर्तन बांग्लादेश में कैसे होता है, यह उन लोगों को देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि सीए का कानून नहीं आना चाहिए। 2020 में कितने मामले आए जबरन धर्मांतरण के? 2,623 मामले। और पलायन कितना हुआ? पलायन हुआ 2,125। 2,125 परिवारों का पलायन हुआ। अब आप बताइए कि वहां के प्रधानमंत्री कुछ कहें कि नहीं नहीं हम तो सब देख रहे हैं, ये तो कुछ लोग देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। ये कुछ लोग हैं। 40,703 अत्याचार के मामले कुछ लोग होते हैं। 31,500 लोगों पर अत्याचार कुछ लोग होते हैं। और ये लगातार है। आप अत्याचार देखिए। साल 2020 हिंदुओं की हत्या कितनी हुई? हत्या के मामले 149 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। घायल कितने हुए? 7,036 हिंदू घायल हुए। और अगर आप 2019 की बात कर लीजिए, ये फिर हिंदुओं की बात कर रहा हूं, हिंदू बांग्लादेश में में कितनी हत्याएं हुई हिंदुओं की? 108 मामले सामने आए जिसमें हिंदुओं की हत्या कर दी गई। और घायल कितने हुए? 484। यानी अगर आप 2019 से कंपेयर कीजिएगा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है हर बार। मंदिरों पर हमले, कितने मंदिरों पर हमले हुए? आप ये देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पूजा पाठ करने वाले लोग कैसे जान हथेली पर रखकर पूजा कर रहे हैं हिंदू। 2020 में 163 मंदिरों पर हमले हुए और 2019 में ये 10 कम था, 153 हमले हुए थे मंदिरों के ऊपर। मूर्तियां कितनी तोड़ी? मूर्तियां जो तोड़ी गई उसके मामले देखिए। 2020 में 370 मूर्तियां तोड़ने के मामले सामने आए और 2019 में यह 246 था। ये आंकड़े आप सोचिए कितने भयानक हैं। जहां इतने मामले सामने आ रहे हैं मूर्ति तोड़ने के, मंदिरों पर हमले के, हत्या होने के, वहां लोग पूजा पाठ करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है। और कोई हंगामा दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है तो हिंदुओं पर हो रहा है। महिलाओं और बच्चों का रेप कितना हुआ? रेप के जो केसेस हैं महिलाओं और बच्चों के, 2020 में 53 मामले थे। 2021 में ये, माफ कीजिएगा, 2019 में ये जो है 42 थे। अपहरण के मामले हिंदुओं के साथ, अपहरण के मामले 2020 में 94 और 2019 में यह आंकड़ा जो है वो 76 का था। यानी 2020 में सब कुछ बढ़ गया। इनको लग रहा है कोरोना काल में हिंदुओं को भी निपटा दो, खत्म कर दो हिंदुओं को। और ये लगातार हमले हो रहे हैं। आपको जो आंकड़े बता रहा हूं उसको समझिए इस लिहाज से। अगस्त 2021 में खुलना जिला 4 मंदिरों में 10 मूर्तियां तोड़ दी गई। हिंदुओं की 6 दुकानें, 2 घर जला दिए गए। अक्टूबर नवंबर 2020 नसीर नगर कुमिल्ला फेसबुक पोस्ट से इस्लाम के अपमान की अफवाह फैली। 15 मंदिरों और 100 हिंदू घरों पर हमले हो गए। अक्टूबर 2019 बोरनुद्दीन उपजिला फेसबुक पोस्ट से अफवाह फैली। 12 हिंदू घर और 1 मंदिर पर हमला कर दिया गया। नवंबर 2017
रंगपुर सदर उपजिला फेसबुक पोस्ट से ईश निंदा का आरोप लगा। 30 हिंदू घरों को पर हमले कर दिए गए, आगजनी हो गई, लूट हो गई। मतलब फेसबुक पे कुछ भी डालो और उसके बाद हिंदुओं पर अटैक कर दो। ये एक पैटर्न दिखता है। अक्टूबर 2016 नसीर नगर उपजिला फेसबुक पोस्ट से अफवाह फैली, 300 हिंदू घरों पर हमले हो गए, 19 मंदिरों में लूटपाट हो गई। हिंदू विरोधी दंगे कितने हुए? 2014 में होमन्ना में, 2013 में पबना जिला, 2012 में 20 जिलों में दंगे हुए। और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और जब कहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदू बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसको आपको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। बांग्लादेश में, ये आपको आंकड़े बता रहा हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देखिए आंकड़ों के लिहाज से। बांग्लादेश में हिंदू 2011 की जनगणना क्या कहती है? 2011 में मुस्लिम जो थे बांग्लादेश के अंदर वो थे 13 करोड़ 53 लाख 94 हजार, इतने मुसलमान थे बांग्लादेश के अंदर। ये 2011 की जनगणना बता रहा हूं। और हिंदू कितने थे? हिंदू थे 1 करोड़ 27 लाख 30 हजार। अब आप गैप देखिए, कहां 13 करोड़ और कहां 1 करोड़। लेकिन इन 1 करोड़ की कोई आवाज नहीं है। और आबादी कैसे घटती गई बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हिंदू कैसे घटे, इसका आंकड़ा देखिए। 1941 में 28% आबादी हिंदुओं की थी। 28% हिंदू थे जिस इलाके में आज बांग्लादेश है। 1951 में 22% थे। 1961 आते आते, तभी जब अलग भी नहीं हुए थे, तब भी आप देखिए 18.5% हो चुके थे। 1974 में जब बांग्लादेश बनने के बाद पहली जनगणना हुई, तब 13.5% बचे। और 2011 में जब जनगणना हुई तो ये 8.5% थे। और आज हम 2021 में खड़े हैं, जनगणना नहीं हुई है। ये सोच लीजिए 8.5% से कहां चले गए होंगे। और हिंदुओं का पलायन देखिए। ये आंकड़े आपके जहन में बसने चाहिए कि ये क्या हो रहा है इस देश में, इस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। हिंदुओं का पलायन देखिए किस तरीके से हुआ है बांग्लादेश के अंदर। 1964 से लेकर 1964 से लेकर 2013 के बीच कितने हिंदुओं ने पलायन किया, आप सोच सकते हैं? 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं ने पलायन किया बांग्लादेश से। 1 करोड़ 13 लाख लोग। सोचिए ये लोग कहां होंगे, किस हालत में होंगे, किस देश में होंगे। क्योंकि इंडिया में तो सीए के तहत इनको नागरिकता दे दीजिए तो लोगों की छाती फट जाती है, क्योंकि ये हिंदू हैं। 2001 से 2011 के बीच कितने हिंदुओं ने पलायन किया? करीब 10 लाख हिंदुओं ने, करीब 10 लाख। लेकिन इनको आप नागरिकता मत दे दीजिए। नागरिकता दीजिएगा तो फिर अपने देश पे बोझ पड़ जाएगा। भाई दीजिए, देना तो सबको दीजिए, मुसलमानों को भी दीजिए। इन पर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। और ये हम नहीं कह रहे कि पलायन हो रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत का अध्ययन है और वो कहते हैं कि हर साल औसत जो पलायन हो रहा है बांग्लादेश से, औसतन 2,30,162 हिंदू पलायन कर रहे हैं। 2 लाख लोग हर साल पलायन कर रहे हैं और आप कहते हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उनकी बात नहीं होनी चाहिए, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनका दर्द नहीं दिखाया जाना चाहिए। हर दिन अगर इस आंकड़े को आप बांटिएगा तो हर दिन मान के चलिए कि करीब 631 हिंदू पलायन कर रहे हैं। और ऐसे हमले होंगे तो वहां कौन रहेगा? पर वहां जो हमले कर रहे हैं उनको तो फिर भी समझा जा सकता है। सवाल तो इस बात का है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको यहां भी गले लगाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं, उनका दर्द नहीं है। सोचिएगा, वहां उन पर अत्याचार हो रहा है कि वो हिंदू है,
और यहां भी उन पर अत्याचार ही हो रहा है उनको जगह न देकर, क्योंकि वो हिंदू। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान का हाल देखिए, पाक में हिंदू। ऐसे ही सीए लाने की जरूरत नहीं थी, नहीं पड़ी थी, इन्होंने तो खत्म ही कर दिया। 2000 जब बंटवारा हुआ, बंटवारे में गैर मुस्लिम आबादी, तो गैर मुस्लिम में जो पाकिस्तान के अंदर थी गैर मुस्लिम आबादी, वो करीब 23% थी, 23%। और आज की तारीख में यह आंकड़ा जो है वो घटकर हो चुका है 3.5%। ये माइनॉरिटीज का हाल है पाकिस्तान के अंदर। कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, अपहरण होता है लड़कियों का। सोचिए किस हालत में ये लोग रहते हैं, और आप कहते हैं इनको अपने यहां घुसने मत दो। हर महीने 20 से 25 केस हर महीने आते हैं अपहरण के। जबरन धर्म परिवर्तन होता है, जो नहीं करता है उस पर अत्याचार होते हैं। टारगेट किलिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपको इनको नागरिकता नहीं देनी है भाई, क्योंकि इनको देनी है तो सबको देनी होगी। मंदिरों पर हमले होते हैं, वहां पर गुरुद्वारों पर हमले होते हैं, लेकिन आप नागरिकता नहीं दे सकते इन अल्पसंख्यकों को, क्योंकि इस देश में कुछ को लगता है कि नहीं देना है तो मुसलमानों को भी दीजिए। सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ बर्ताव किया जाता है। अरे जिनका दर्द है उनको ना दीजिएगा नागरिकता। यहां ऑफर थोड़ा ही चल रहा है, इनकी तकलीफ है, ये कहां जाएंगे बताइए मुझे। वो बांग्लादेश के हिंदू, वो पाकिस्तान के हिंदू कहां जाएंगे? दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज की भरमार है, कोई एक हिंदू कंट्री है क्या जहां ये चले जाएंगे बताइए मुझे। लेकिन ना आप इनके बारे में बोल सकते हैं, ना इनका दर्द बांट सकते हैं, ना इस देश में कोई हंगामा होता है। बांग्लादेश में अगर ये सब हो रहा है कि पूरा सड़क भर जाए, ये नहीं होगा। सोचिएगा, आज जो ये आंकड़े रख रहा हूं, ये तकलीफ बता रहा हूं, ये तकलीफ आपको क्यों महसूस नहीं होती, सोचिएगा। और इस सोचते सोचते आपको पाठशाला में अब कश्मीर का चैप्टर दिखाना चाहता हूं। पिछले कुछ हफ्ते से कश्मीर में एक बड़ी साजिश हो रही है। वहां पर 90s के दौर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना, टारगेट किलिंग करना। सीधी बात यही है कि यह सब आम लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान की शह पर आतंकी निर्दोष नागरिकों पर फायरिंग कर रहे हैं। देश में गुस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। जम्मू से लेकर पटना तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान के पुतले जलाकर लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीते 18 दिन में कश्मीर में क्या हुआ है और क्यों हुआ है, इसका चैप्टर आपको समझना चाहिए। 18 दिन कश्मीर के, और उस कश्मीर में क्या हुआ इसको समझिए। 18 दिन में 11 नागरिकों की हत्या हुई है। और ये हत्याएं जो हैं ये टारगेट किलिंग क्यों थी, अभी आपको बताऊंगा। 9 जवान शहीद हुए हैं और वहां पर जबरदस्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। 13 आतंकवादी ढेर किए गए। इनका क्या है, इनको मरने में कुछ नहीं जाता, ये तो आई मरने के लिए, इनको बस वहां शांति फैलानी है। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग है नागरिकों की, ये क्यों है आपको समझना होगा। इस महीने में किस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों ने निर्दोषों का खून बहाया वो आप समझिए। 2 अक्टूबर श्रीनगर की घटना, सुरक्षा बलों को जानकारी देने के शक में आतंकियों ने माजिद अहमद गोजरी की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 अक्टूबर श्रीनगर में सुरक्षा बलों को जानकारी देने के शक में ही मोहम्मद शफी डार की गोली मारकर हत्या की गई। 5 अक्टूबर श्रीनगर में बिंद्रू मेडिकल के मालिक माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर में गोलगप्पा बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई। उसी दिन बांदीपोरा में टैक्सी चालक मोहम्मद शफी लोन की हत्या की गई। 7 अक्टूबर को श्रीनगर में शिक्षक दीपक चंद और प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या की गई। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में एक और गोलगप्पा बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या की गई। उसी दिन पुलवामा कारपेंटर सगीर अहमद की हत्या की गई। 17 अक्टूबर को कुलगाम में 2 मजदूर राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की हत्या की गई। ये सारे आम लोग थे,
इनका कोई लेना देना नहीं था आतंकियों से, लेकिन इन आम लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये क्यों हो रहा है? अचानक क्यों टारगेट किलिंग होने लगी है? इसकी 4 बड़ी वजह हैं जो आपको समझनी चाहिए। और जो 4 बड़ी वजह है टारगेट किलिंग क्यों हो रही है कश्मीर में, ये समझिए। ये आपको कश्मीर का बता रहा हूं। पहली वजह नंबर 1, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का प्लान। और ये जो है इनके लिए नासूर बन गया है। जो वहां पर आतंकी हैं, जो वहां पर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में वो पुराने दिन ना लौटे, उन्हें तकलीफ हो रही है। जिन प्रॉपर्टीज को 90s में हथिया लिया गया था, वहां क्या हुआ था? कश्मीरी पंडितों को जब वहां से भगा दिया गया तो उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी सब कब्जा कर लिया गया, हथिया लिया गया। उसे वापस दिलाने के लिए मौजूदा सरकार रेवेन्यू कोर्ट सेटअप कर रही है और उन रेवेन्यू कोर्ट में मामले जा रहे हैं, तो वो छोड़ना पड़ रहा है। तो तकलीफ हो रही है कि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ रही है। ये इनको नागवार गुजर रहा है। दूसरा, अधिकार, देश के दूसरे हिस्सों जैसा अधिकार जो मिल रहा है लोगों को, इससे इनको तकलीफ हो रही है। बसने का अधिकार, काम करने का अधिकार। आतंकियों को लगता है कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने डराने की कोशिश की है। ये जो नॉर्मल लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, इसकी गवाही दे रहा है कि वहां चीजें बदल रही हैं, बेहतर हो रही हैं, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए। तीसरी वजह, विकास। कश्मीर का जो विकास हो रहा है, इन लोगों ने सोचा था कि सब इनके हिसाब से चलेगा, वो इनके हिसाब से हो नहीं रहा। कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं, रोजगार मिलने लगा है, मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे कश्मीर वापस लौट रहा है। अब वो पत्थरबाजी नहीं कर रहा, पत्थरबाजी की घटनाएं नीचे आ गई। तो क्या करें? आम लोगों को मारो, डर पैदा करो, और इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। और चौथी वजह, एक्शन, आतंकवाद के खिलाफ सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों का लगातार अभियान चल रहा है। आतंक के ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ एक्शन चल रहा है, आतंक के हमदर्दों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। फंडिंग रोकी जा रही है, पैसा नहीं आने दिया जा रहा है। तो बौखलाहट है। उसमें क्या कर सकते हैं भाई? जिन लोगों को मरने के लिए उनको बोल दिया ऊपर 72 हुरे मिलेंगी, उनके दिमाग में उतना ही तो भरा है, उससे ज्यादा जगह होती तो फिर काम नहीं कर रहे होते। बंदूक उठाया, उनको मार देना है, किसी को डर पैदा कर देना है। लेकिन कितना डर पैदा करोगे? जब एक्शन होगा तो तुम भी मारे जाओगे। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की कोशिशों से आतंकी बौखलाए हुए हैं। और उसकी एक और वजह आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, यानी आप वहां के नागरिक हैं, स्थानीय हैं, यह आपको बताया जा रहा है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, मतलब वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद से अब तक जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, ऐसे 55,931 लोगों को डोमिसाइल का सर्टिफिकेट दिया गया। जो वाल्मीकि समाज से हैं, ऐसे 2,754 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है। जो गोरखा से समाज से हैं, ऐसे 789 लोगों हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है। जेएंडके के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को डोमिसाइल दिया गया। सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल को अनिवार्य कर दिया गया है। और जब इन लोगों को डोमिसाइल का मिलने लगा सर्टिफिकेट, तो इनको तकलीफ होने लगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि कश्मीर तो सिर्फ हमारा है, जो पैसा उधर केंद्र से आए सब मलाई ले लो और उधर पाकिस्तान से अलग ले लो और सब अपना हिसाब चलता रहेगा। अब वो हिसाब टूट रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने से, तो बौखलाए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरा आपको बताता हूं, वहां जो प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर के अंदर, वो प्रोजेक्ट्स इनके लिए नासूर साबित हो रहे हैं। इनको लगा था कि 370 हट भी गया तो क्या है, ये तो आदत है कि केंद्र से कुछ काम तो होना नहीं है। 2015 के बाद से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हुए, उनमें तेजी आ गई। लद्दाख में 9 प्रोजेक्ट्स, और वो 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं 21,441 करोड़ रुपए के लद्दाख में, जिन पर काम चल रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जेएंडके, जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर 53 प्रोजेक्ट्स हैं, और इनकी कीमत जो है, इन पर जो लागत है
वो है 58,477 करोड़ की। इनको लगा था ये सब थोड़ा ही होना है और इन पर तेजी से काम हो रहा है। इनको ये भी नहीं लगा था कि भाई ये बोल दिया और हो जाएगा। JNK के ये जो 53 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से 20 पूरे हो चुके हैं। ये इन्होंने सपने में नहीं सोचा था, और 13 जो हैं वो इस साल पूरे हो जाएंगे। ये इनकी तकलीफ की वजह है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा हो रहा है? 38,000 करोड़ रुपए। अब इनकी तकलीफ यह है कि लोग इधर से उधर जाएंगे तो पत्थर कौन चलाएगा, बंदूक कौन चलाएगा? 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, 4 NH बन रहे हैं वहां पर, नेशनल हाईवे 3,612 करोड़ रुपए के। ये कश्मीर में हो रहा है। ये इनकी तकलीफ की वजह है। गैस लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर चल रहा है, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की योजना पर काम चल रहा है। कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का, 6,000 करोड़ का लैंड बैंक बना दिया गया कि भैया ये जमीन है, इस पर आइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, अपना उद्योग लगाइए। इसमें 2,125 एकड़ जमीन जो है वो जम्मू में है और 1,000 एकड़ कश्मीर में उद्योग मंत्रालय को ट्रांसफर की गई। 292 इंडस्ट्रियल जोन, IZ इंडस्ट्रियल जोन की पहचान की गई। जम्मू के 10 जिले और 150 इंडस्ट्रियल जोन, कश्मीर के 10 जिलों में 142 इंडस्ट्रियल जोन। 40 से ज्यादा 40+ बड़ी कंपनियां जो हैं वो कश्मीर में निवेश करने के लिए आ रही हैं। ये इनकी तकलीफ की वजह है। गोली चलाओ, लोगों को मारो, डराओ, धमकाओ ताकि ये कंपनियां वहां ना आए। ये तकलीफ की वजह है। ये इंटरेस्ट दिखा रही हैं कंपनियां कि हम कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं। आज ही जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दुबई सरकार के साथ एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह MOU रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। इसके तहत कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यह सब बनाया जाएगा। अच्छा, सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। पिछले 2 साल में लोगों के लिए क्या हुआ कश्मीर के अंदर, यह कश्मीर की बात आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर में बीते 2 साल, 2 साल की बात करता हूं, बिजली 100% घरों में बिजली आ चुकी है। 100% घर। वाटर कनेक्शन, पानी, ये जो है 43% ग्रामीण इलाकों में आ चुका है। सोचिए कि उस जम्मू कश्मीर में लोगों को पानी तक नहीं दिया गया इतने सालों में। पाइप्ड वाटर सप्लाई, पाइप्ड पानी, इसका दिसंबर का टारगेट रखा हुआ है, दिसंबर 2021 का, कि 100% कर लेना है। पावर प्रोजेक्ट्स 15 शुरू हो चुके हैं और 20 पर काम चल रहा है। यह कश्मीर की हालत है। 50 से ज्यादा 50+ इंस्टीट्यूट पढ़ाई के लिए, और इसमें सीट कितनी होगी? 25,000। इन लोगों को यही तो तकलीफ है कि अगर इतना पढ़ गया कश्मीरी तो पत्थर कौन उठाएगा, पाकिस्तान के साथ गाना कौन गाएगा। और जब इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं तो वहां क्या क्या बन रहा है? IIM बन रहा है, IIT खुल रही है वहां पर, 2 एम्स है, 7 नए मेडिकल कॉलेज। ये कश्मीर की बात बता रहा हूं, सोचकर आपको भी लगेगा कि ये कश्मीर में हो रहा है। जी हां, ये कश्मीर में हो रहा है और यही तकलीफ की वजह है। 5 नर्सिंग कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज ये हो रहा है कश्मीर के अंदर। कैंसर इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। और यही जो विकास है ना, यही तकलीफ की वजह है कि ये विकास कश्मीर में कैसे हो रहा है। तो इस विकास को टारगेट करना है तो गोली चला, लोगों को मारो और ये इंप्रेशन दो कि अरे कश्मीर में मत आना, कश्मीर में आओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, मर जाओगे।
वो कश्मीर का विकास ब्रेक करना चाहते हैं। ये होगा नहीं, क्योंकि कश्मीर नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार पाठशाला में लौट रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। मुगल सीरीज के अकबर चैप्टर में आपने अब तक देखा कि 13 साल का अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था और पंजाब में उसका राज्याभिषेक किया गया था। सिंहासन पर बैठने के साथ ही अकबर के सामने हेमू की चुनौती आ गई। हेमू बिहार के आदिल शाह का सेनापति था, जिसने आगरा पर कब्जा कर लिया था। हेमू ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद पड़ता है, वहां पर मुगल सेना को हरा दिया। मुगलों और अफगानों के दौर में हेमू दिल्ली का हिंदू राजा बन गया था। हेमू के दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद क्या हुआ, अब आपको यह बताते हैं। मुगलों को हराकर दिल्ली का राजा बनने वाले हेमू के बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा गया है। हेमू ने जिस तरह से सत्ता हासिल की, वो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए आपको हेमू के बारे में जानना चाहिए। हेमू का जो बचपन था वो मेवात इलाके के रेवाड़ी में बीता था। वो बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाले शोरे की सप्लाई करता था। ये बारूद उस वक्त तोप के गोले बनाने में काम आता था। तोप बनाने के लिए रेवाड़ी में पीतल की ढलाई का काम भी होता था। हेमू इसी वजह से अफगान शासक आदिल शाह के संपर्क में आया। आदिल शाह ने बाद में अपने राज की सारी जिम्मेदारी हेमू को दे दी। हेमू बहुत साहसी था, जल्द फैसले लेने वाला था, सेनापति था। आदिल शाह के सारे विरोधियों को हेमू ने हरा दिया था। हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते थे। उसका सपना था कि दिल्ली पर राज करना है। जब हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो आदिल शाह बिहार भाग गया। हुमायूं की जब मौत हुई तो आदिल शाह के सेनापति हेमू को एक मौका दिखा। हेमू अपनी सेना लेकर पहले आगरा गया, वहां पर कब्जा किया। फिर इसके बाद हेमू ने दिल्ली में अकबर की सेना को हरा दिया। हेमू के हाथों मिली हार से मुगल खेमे में मातम का माहौल फैल गया। आसपास के जो राज्य थे उसके मुगल गवर्नर निराश हो चुके थे। कई राज्यों ने तो हेमू के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। मुगलों में फिर से काबुल लौटने की भी चर्चा होने लगी कि चलो घर लौट जाते हैं। लेकिन बैरम खान अपमान के इस घूंट को पीने के लिए तैयार नहीं था। वो हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। हेमू के दिल्ली जीतने के वक्त बैरम खान और अकबर पंजाब में थे। बैरम खान और अकबर ने बदला लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया। मुगलों और हेमू की सेना के बीच दिल्ली के पास पानीपत में युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 को हुए इस युद्ध को पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। हेमू की सेना में 1 लाख सैनिक थे, 1500 हाथी थे, घुड़सवार सैनिक थे। लेकिन अकबर और बैरम खान की सेना में 20,000 सैनिक ही थे। लेकिन बैरम खान ने हेमू की सेना को 3 तरफ से घेर लिया था। मुगलों का मजबूत तोपखाना था। तोप से हेमू की सेना के हाथी भड़क गए। तोप की आवाज से हेमू की सेना के हाथी उसी के सैनिकों को कुचलने लगे। हाथी पर बैठे हेमू के आंख में भी तीर लग गया, जिससे वो घायल होकर गिर गया। पानीपत का मुगलों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया और इसके बाद मुगल सल्तनत की जड़ें और गहरी होती चली गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू घायल हो चुका था। हेमचंद्र के साथी उसे युद्ध के मैदान से ले गए, लेकिन मुगलों ने हेमू को पकड़ लिया। हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ के मुताबिक बैरम खान हेमू का कत्ल अकबर से करवाना चाहता था। बेहोशी की हालत में ही हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने अकबर से हेमू का सिर कलम करने के लिए कहा। बैरम खान ने अकबर से कहा, दुश्मन का सिर कलम करिए और गाजी की उपाधि धारण करिए, जैसे आपके दादा ने किया था। इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा। अकबर ने बैरम खान की बात मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने हेमू के सिर से तलवार लगाई और फिर हटा ली। इसके बाद बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर काट दिया। बैरम खान ने रेवाड़ी में हेमू के घर पर मुगल सैनिक भेजे। कहा जाता है कि हेमू के पिता को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। इससे इनकार करने पर हेमू के पिता का भी कत्ल कर दिया गया। दिल्ली पर हेमू की बादशाहत केवल 29 दिन ही रह पाई। हेमू का कत्ल करने के बाद उनके सिर को काबुल भेजा गया और धड़ को दिल्ली के प्रमुख दरवाजे पर लटका दिया गया। यह मुगलों का एक संदेश था कि जो उनसे टकराएगा उसका यही हाल होगा।
पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद मुगलों की पकड़ हिंदुस्तान पर और मजबूत हो गई। अकबर भी अब राजनीति के दांव पेच समझने लगा था। वो बैरम खान के साए से निकलने के लिए तैयार हो चुका था। आगे क्या हुआ, अकबर का राजपाट कैसे आगे बढ़ा, क्या वो महान शासक बना नहीं बना, ये पाठशाला में आपको आगे बताएंगे। सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी होगा, थोड़ा आप भी इंतजार कीजिए। लेकिन पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, नए विषय के साथ, पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।